कुछ लोग हमारी जिंदगी में बिना बताए आ जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। खुशी का मतलब, तन्हाई का रंग और दिल का सुकून। यह कहानी है आरव और सिया की, एक दोस्ती जो प्यार बनी और एक प्यार जो वक्त के साथ बिखर गया पर खत्म नहीं हुआ। सिया कॉलेज की सबसे खुशमिजाज लड़की थी। उसकी हंसी से हर कॉरिडोर गूंज जाता था। आरव बिल्कुल उसका उल्टा था, शांत, सीरियस और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन लाइब्रेरी में सिया ने उसके टेबल से पेन उठाया और बोला, तुम्हारे नोट्स तो डिक्शनरी से भी ज्यादा बोरिंग हैं। आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और तुम इतनी आवाज क्यों करती हो? लाइब्रेरी है, रॉक कंसर्ट नहीं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया और फिर रोज मिलने लगे बिना रीजन के। एक साथ कैंटीन का कॉफी, एक दूसरे के लिए एक्सक्यूजेस और दोस्ती जो कभी समझ में नहीं आई, बस महसूस होती रही। 2 साल गुजर गए और उनकी दोस्ती अब कुछ और बन गई थी। सिया हर सुबह आरव के मैसेज के बिना उठ नहीं पाती थी और आरव को लगता था सिया के बिना दुनिया का हर रंग फीका है। एक रात दोनों हॉस्टल के टेरेस पे बैठकर तारे देख रहे थे। सिया ने धीरे से कहा, क्या कभी लगा है हम सिर्फ दोस्त से ज्यादा हैं? आरव ने उसकी आंखों में दिखते हुए कहा, अगर मैं हाँ कहूँ तो तू दूर तो नहीं चली जाएगी ना? सिया मुस्कुराई। अब दूर जाने का मन नहीं करता। और उस पल से उनके बीच सिर्फ खामोशी नहीं, एक एहसास था जो उनके दिलों में लिखा गया था बिना किसी इंक के। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सिया के घर वाले उसके लिए रिश्ता लेकर आए, एक सक्सेसफुल लड़का जो उसे सिक्योर फ्यूचर दे सकता था। सिया ने मना किया, पर घर के आंसुओं ने उसे कमजोर कर दिया। आरव ने उसे समझाया, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे मुझे। पर उस वक्त सिया को लगा वक्त सब कुछ खत्म कर देता है। और फिर बिना कुछ कहे सिया चले गई, बस एक नोट छोड़कर, तुम अच्छे हो आरव, पर हर अच्छी चीज हमेशा हमारी नहीं होती। आरव ने उस दिन रो कर कहा था, तुम चली गई पर मेरा दिल अब भी वही है जहां तुमने छोड़ा था। 3 साल तक उसने किसी से बात नहीं की, बस सिया की यादों में जीता रहा। कॉफी का टेस्ट, उसकी हंसी और वो लास्ट हक, सब याद था। 3 साल बाद एक दोस्त की शादी थी। आरव वहाँ फॉर्मली खड़ा था जब एक आवाज सुनाई दी, यहाँ से खाली है। उसने मुड़कर देखा, सिया थोड़ी बदली हुई, पर वही नरमी, वही आंखें। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सिया ने कहा, तुम बदले नहीं, बस थोड़ा और थक गए हो। आरव ने धीरे से कहा, और तुम अब भी वही सुकून हो जिसे मैंने कभी खोना नहीं चाहा। सिया की आंखों से आंसू बह गए और आरव ने बस कहा, इस बार जाने मत देना। उस शादी के बाद दोनों हर बार मिलने लगे, बातें वापस हुई, पुरानी खुशी फिर से लौट आई। एक शाम सिया ने कहा, हमने गलती उस वक्त नहीं की थी, हमने सिर्फ वक्त को ज्यादा
पावर दे दी थी। अरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त नहीं, तू मेरी पावर हो। कुछ महीने बाद वही सिया जिसे कभी अरब ने खोया था, अब उसके साथ मंडप में बैठी थी। बारिश हो रही थी और अरब के दिल में एक ही एहसास, कभी कभी जो चला जाता है वही वापस आता है, हमेशा के लिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।